साथ तू है अगर तो हंसी ये सिलसिले दिलनशी जिंदगी कैसे शिकवे गिले थाम के तेरा हाथ चलूं मैं झक को नजर ना आऊं रंग जाऊं मैं रंग में तेरे दुनिया को ठुकराऊं। नायला, मेरा बेटा घर आ गया है। देखो कितनी रौनक हो गई है, पूरा घर मुस्कुराने लगा है। देखो बेटा, अब वापस जाने की बात नहीं करना। चची, इसने फैसला किया है कि अब ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा। अरे वाह जवाद भाई, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम बताओ शाहज़ेब, क्या हो रहा है आजकल? स्टडीज में बस। शाहज़ेब बहुत मेहनत कर रहा है, अपनी स्टडीज में बहुत सीरियस है। इसका सब्जेक्ट आईटी है। वेरी गुड। और तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ। मेरा तुम? जी दिया, इसमें 2 चम्मच चीनी डालना। जब तक चाय में 2 चम्मच चीनी ना हो ना, चाय अच्छी नहीं लगती। आप कितनी चीनी पीते हैं? मैं नहीं, चीनी नहीं लेता। नहीं पीते? अच्छा, मेरे पास तो डाल दो। समिया, ऐसा करो कि चाय बना दो। मेरा मतलब है कि दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। पत्ती नहीं है घर में, और तुम्हारा वो आवारा भाई घर में रुके तो मैं उससे सौदा सल्फ मंगाऊं ना। अभी तो पढ़ रहा है, तो उसके ये नखरे, कल को कोई नौकरी लग गई तो पता नहीं आसमान पे उसका दिमाग होगा। उसे ये थोड़ी याद रहेगा कि कहां से उसके भाई ने हमारा पेट काट के उसकी तालीम के खर्चे पूरे किए। कहां भाभी बेचारी ने अपना दिल मारा है तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। क्यों ऐसा सोचती हो? तुम देखना, शाहज़ेब की नौकरी लग गई ना तो सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ ना, उसकी आवारा गर्दियां खत्म होंगी तो वो किसी नौकरी पे लगेगा ना। 24 घंटे तो वो लड़कियों के घर घुसा रहता है। ऐसे मुंह ना बनाना तुम। अभी जानते हो वो कहाँ है? जी जानता हूँ, जवाद आया था, उसको एयरपोर्ट लेने के लिए गया था। मैं थोड़ा सा कोई काम कह दूं तो इधर एतराजात होने शुरू हो जाते हैं। उनकी करे नौकरियां, उनकी करे ड्राइवरियां, वो तुम्हें नजर नहीं आता। और सुनाए, कैसा जा रहा है काम? बिल्कुल अच्छा। बस अभी पिछले साल ही प्रमोशन हुई थी और अगले 2 सालों तक कोई चांस नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार किराया नहीं बढ़ेगा। नायला ने तो इस दफ़ा पूरे घर को पेंट करवा के दिया है, पता है? बस चची जान, आप दुआ करें कि शाहज़ेब की नौकरी लग जाए, फिर आप जितना किराया कहेंगी उतना बढ़ा लेंगे। शाहज़ेब के अभी खेलने कूदने के दिन है, मासूम है, अभी से क्यों नौकरी करवाना चाहते हो? शाहज़ेब, बेटा जाओ, जाके समिया को बुलाओ और चाय पिए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। समिया की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सो रही है। अरे भाई मैं अभी जाता हूँ और अभी जाके भाभी को उठा के लाता हूँ। आप रुके तो सही, देखे मैं अभी जाके लेकर आता हूँ उनको। ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई भाई? जल्दी से बुलाइए। भाभी, भाभी चले। वहाँ नायला खाला आपको चाय पे बुला रही है, आ जाए। किस खुशी में भाई? अब उनका वो लाडला आया हुआ है तो वो हमें चाय पे बुला रही हैं, वरना तो ईद के ईद ही पूछती थी। मैं नहीं जा रही। भाभी क्या हो गया आपको? क्यों पुरानी बातों को सोच के गुस्सा कर रही हैं? छोड़े, आ जाए, सब बैठे हुए वहाँ पे। देख भाई, मैंने खा लिया है खाना, मैं हलक तक भरी बैठी हूँ, मेरे में गुंजाइश नहीं है, और वैसे भी मेरी डाइटिंग खराब हो गई।
आ गई तुम्हें खुशबू है? अरे वाह, हाय हाय लड़की। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे कहाँ चची, यहाँ तो समोसे, कबाब, केक, सबसे पहले समोसे खाओ। नीचे रखो। काम के वक्त सबसे पीछे और खाने में सबसे आगे। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बना, बल्कि तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया। ये सारा एहतमाम तो नायला ने जवाद के लिए किया है, पता है? नीचे रखो। कहाँ थी तुम? जब किचन में काम होता है तो न जाने कहाँ गायब हो जाती। मेरी मामा और बिया हैं तो सही सारे घर के काम करने के लिए, उसके ऊपर से मेरी मुलाजमत भी जरूरी है क्या? 2 समोसों के लिए इतनी बातें सुना दी मुझे। आपको क्या लगता है मैं मरी जा रही हूँ ये सब कुछ खाने के लिए? हीरा, हीरा। रहने दो, इससे मजा आता है लोगों का मूड खराब करके। आपा, हीरा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती। कब तक तुम उसके लिए माफी मांगती रहोगी? उसे समझाती क्यों नहीं हो? हाथ से निकल जाएगी ना तो सर पकड़ के रहोगी। लेकिन माँ आखिर हुआ क्या है? क्या बात हुई है? अब ये बुला के लाऊं हीरा को? नहीं, उसके बुलाने से नहीं आएगी, रहने दो उसे। जब मेहमानों को बुला के लाओ बेटा, चाय पिए आके। जो भी है वो चला जाए, जाके खाला को बता दे कि मैं केक, बिस्किट और समोसे खाने के लिए कोई मरी नहीं जा रही। लेकिन मैं तो ये सब खाने के लिए वाकई मरा जा रहा हूँ। आप यहाँ? हाँ, तुम चली गई, मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। वैसे बहुत बेवकूफ हो तुम। नाराज ही होना था तो कुछ खा पी के नाराज हो जाती। चलो, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो क्या हम दोनों बैठ के ही खा सकते हैं? आप परेशान होकर यहाँ पे मुझे मनाने आए हैं? अभी नए नए आए हैं ना, इसीलिए। ये तो मामूल है इस घर का, कोई भी परेशान नहीं होता। और वैसे भी मैंने कौन सा ये सब कुछ ना खाने की कसम खाई थी। एक मिनट, चलो सबके साथ मिलके खाते हैं। आओ। मैं कोई पागल हूँ? क्या मतलब? मतलब आए ना, बैठे खाते हैं, बातें करते हैं। नहीं, चलो। मगर दिखाओ। क्या ये चची? भाई तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा, काफी खतरनाक हो तुम तो। सॉरी। अच्छा वैसे, लेकिन कुछ कमी है, दिखाओ जरा। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे
जो हैरान हो तुम। थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सांवरे 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 सांवरे। आपा घर का नंबर भी नहीं उठा रहा। बहुत वहशत हो रही है मुझे। कहाँ चला गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा? नायला, अपने जी को काबू में रखो और मुझसे लिखवा लो कि ये उन लड़कियों की शरारत है। उन्होंने जवाद का फोन बंद कर दिया होगा ताकि खूब सैरे कर सके। बहुत खर्चा करा रही होंगी मेरे बच्चे का। नहीं नहीं आपा, मेरे सामने जवाद ने खुद लड़कियों को बाहर ले जाने की बात की थी, जिद कर रहा था। तुम्हें पता था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं उन्हें? सॉरी आपा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, सब इतने सीरियस क्यों हैं? जवाद, तुम कहाँ थे? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन देखा नायला, मैं ना कहती थी आज तो खूब भाग जागेंगी लड़कियों के, खूब लूटेंगी जवाद को। और तुम देख रही हो, देखो सारा बाजार उठा के ले आएंगी। लूटेंगी? क्या मतलब? मैं नायला से कह रही थी कि ये सब उन लड़कियों की शरारत है। उन्होंने जवाद का फोन बंद कर दिया होगा। चलो भैया। एक तो गलती करती है, ऊपर से मूड भी और उनका ऑफ हो जाता है। पहले वहां आप लोग परेशान हो रहे थे, बैटरी डेड थी मेरी। हाँ, ये चची कैसी बातें कर रही? क्या कह सकते हो? इतनी उम्र हो गई उनकी, अब क्या करूं? उनकी जुबान पकड़ लो। लेकिन हीरा भी है इस घर का हिस्सा है माँ। अगर वो चली भी गई मेरे साथ शॉपिंग में तो उसमें बुरा मनाने वाली क्या बात थी? असल में फोन मैंने करवाया था जवाद। मैं पूछना चाह रही थी कि तुम घर कब आ रहे हो। देखो ना, तुम इतने अरसे बाद घर आए हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। तो माँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही तो हूँ आपके पास। और आप भी बस इतना गुस्सा मत किया करें। कम से कम आप घर में तो प्रिंसिपल ना बना करें ना। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो यही। तुम लोगों की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि इस घर में हमारी पोजीशन वो नहीं है जो तुम लोग समझते हो। तो आपको किसने कहा था कि हमें यहाँ लाके खाला के घर पे पटक दो? हेरा, बार बार एक ही बात क्यों करती रहती हो? और खबरदार, मामा को किसी बात के लिए आइंदा तुमने ब्लेम किया। मैं मामा को तो ब्लेम नहीं कर रही, मगर रोज रोज हमारी इस तरीके से इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई नहीं। खाला, समझ में नहीं आ रहा कैसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूं। फ्रैंकली मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप सबसे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपा बड़ी हैं, उनका हक बनता है। और चची भी बुजुर्ग हैं इस घर की, कोई बात नहीं। खाला, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था इस घर में सब कुछ हो रहा है। दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हेरा,
नहीं तो देखो, ये सब तुम्हारी शॉपिंग है। खाला भैया आप ही समझाएं इसको। तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो? चलो बाहर निकलो। सच है किसी शय की कोई कदर नहीं है। नहीं नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं समेट लेती हूँ अभी सब। देखो तंजीला, तुम मेरे और मेरी बेटियों के दरमियान मत बोला करो। आओ दिखाओ, हीरा आओ ना। कि आप आते जाते किसी बंदे के हाथ देसी घ्यो, देसी अंडे, कोई खालिस दूध ही मुझे भेज दें, पर आप ना हकीकत में मुझे बिल्कुल ही भूल गए हो। आपको सिर्फ रूही याद है, आप सिर्फ उससे प्यार करते, जब भी तो आप उसकी सारी बातें मानते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, मैं उस पर ऐसी नज़र रखूंगी। चले ठीक है, ओके। देवर जी खुशखबरी सुनो। क्या? रूही आ रही है। रूही? कौन रूही? ले, तुझे रूही का नहीं पता? अपनी रूही, मेरी बहन। ओ वो आपकी गांव वाली बहन? हाँ जी। अच्छा, वो आ रही है मेरी बात सुन। अरे मेरी शादी पे तो थी वो छोटी सी, अब जो उसने रंग रूप निकाला है, तू उससे मिलेगा तो हैरान रह जाएगा। असल बात सुन, वो आ रही है शहर कॉलेज में दाखिला लेने, लिहाजा तूने उसका कॉलेज का फॉर्म लेके आना है। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा ले आऊंगा। तो मैं पैसे लेके आती हूँ। ये तो दे दे। पकड़िए। ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी भूत बनी है। हेरा, ये सब क्या है? दरवाजे भी खुले नहीं है। 5 मिनट दे रही हूं तुम्हें मैं। ये पूरा कमरा तो मुझे समेट के दोगी। अगर तो तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें मैं इस कमरे से हमेशा के लिए निकाल दूंगी और कभी अंदर नहीं आने दूंगी, समझ आई है? तुम्हें मुझसे जरा हमदर्दी नहीं है? हमदर्दी? इस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। गुस्सा मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो मैं कितनी मुश्किल से खाला की क्लॉसेट से वो शर्ट चुरा के लाई थी कि मैं जवाद को अपने पास से गिफ्ट करूंगी, और अब जब गिफ्ट करने का टाइम मिला तो पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसे गायब हो गई जैसे बंदर के सर से सींग। हेरा, तुम्हारी अब उर्दू भी खराब हो गई। इस वक्त मेरी उर्दू से ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा गिफ्ट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अपना कुछ उठा के दे दो। वेरी फनी। लेकिन ये कमरा मुझे 5 मिनट में तुम समेट के दोगी, समझ में आई ना तुम्हें? पागल लड़की। खुदा तुम्हारे जैसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे। तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है। कहाँ गई मेरी शर्ट? मैं जवाद को क्या गिफ्ट करूंगी? ये ले भाई, ले आया आपका सारा सामान, पकड़े। इतनी देर शाहजेब कि 2 घंटे इंतजार कर करके मैंने अब सब्जी पकने के लिए चढ़ाई हुई यहाँ पे। तू तो जहां जाता है भूल ही जाता है कि पीछे एक बदनसीब औरत घर में बैठी हुई है कि तू सामान लेकर आए और मैं ये हांडी चढ़ाऊं। भाभी, चिकन जो है ना वो मार्केट के एक कोने पे मिलती है और ऑयल दूसरे कोने पे, और आपको पता है सब्जी कितनी महंगी हो गई है। आधा घंटा बहस किया तब जाके इस रेट पे टमाटर लेकर आया हूं मैं। तो ना लेता तो इतनी महंगी चीजें। किसने कहा है कि महंगी महंगी चीजें खाने से बंदा दौलतमंद लगता है? जरा सीरी अकल नहीं है तेरे में। मुझे समझ नहीं आता इतनी मुश्किल मुश्किल पढ़ाई तू करता कैसे? शाहजेब, लो आ गई तुम्हारी वो बिया। शाहजेब। हाँ भैया, आओ आओ। तुम किचन में क्या कर रहे हो? अरे भाभी ने सामान मंगवाया था, वो देने आया था। तुम्हें मेरे लिए? ये तू क्या लेके आई है? अब भाभी वो शाहजेब के लिए मछली बना के लाई हूँ। अच्छा। अरे आओ ना बैठ के खाते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
दिखा भाई दिखा। वैसे भैया है बहुत टेस्टी। तो मुझे रेसिपी बताना, मैं बनाऊंगी। आपकी बस की बात नहीं, आप नहीं बना सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकती? अब मेरा मतलब ये है कि जब आपको बनानी होगी तो आप मुझे बता देगा, मैं बना के ले आऊंगी। ठीक है, खाओ ना, ये लो। खा रहा हूँ। वैसे भैया जितनी मजे की फिश है ना, आई एम श्योर कि तुमने ही बनाई होगी। तुमने बनाई ना? मैंने बनाई हुई, अम्मी ने। बात तो एक ही है ना, पूरा दिन मैं उनके साथ ही खड़ी हुई थी किचन में। वो दरअसल बात ये ना कि जवाद भाई आए हुए तो अच्छे अच्छे खाने खाने को मिल रहे हैं हमें। बस तो फिर तुम लोग दुआ करो कि वो तुम्हारा जवाद भाई इधर ही रह जाए। मजे मजे के खाने भी खाने को मिलते रहेंगे। जी। हाय, रोटी के टाइम ये फोन बजता है ना, बड़ा बुरा लगता है। तुम खा ही नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए लेके आई थी सारा वो खा के। खाओ ना। खा रहा हूँ। रेस थोड़ी लगी हुई किसी से। अब जल्दी करो, क्रिकेट भी खेलनी है जाके। ओह, अब मुझे समझ में आई, तो ये रिश्वत है। तुम्हें क्या मैं रिश्वत दे सकती हूँ? दे भी सकती हो। जामी, बॉल पकड़ो। क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? खेल क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं है। अरे बताओ, इससे क्या हुआ है? क्या हो गया है? ओफो, क्या मसला है तुम दोनों के साथ? जरूरी है कि इंसान का रोजाना एक ही जैसे मूड हो? नहीं चाह रहा मेरा दिल, नहीं खेलना। अच्छा ठीक है, मत करो, कराओ ना। हाँ तुम जाओ। खड़े रहो, ऐसे ही बुत बन के खड़े हो। सही है, हम ही रह गए, सबके नखरे बर्दाश्त करें। चलो भाई कराओ। देख क्या रहा है? छक्का मारा मैंने। ओ बदतमीजो, कुछ तो शर्म करो। सर फोड़ने का इरादा है क्या? ओ नाइला बेगम, अपने बच्चों को देखो, कुछ तो समझाओ इन्हें। पूरे मोहल्ले का नाक में दम किया हुआ है। समझाओ इन्हें, मोहल्ला है ये, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। जीना हराम किया हुआ है। तुम्हारी बेटियों ने मुझे जलील करने का ठेका उठाया हुआ है। ये छोटी तो छोटी, इस बड़ी को देखो, तो इसने दिमाग बेच के चाट खा ली है। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मत कहा करो मुझे जुमला, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या तुम्हारे शर्मिंदा हो जाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं समझाऊंगी इन्हें। क्या समझा दोगी इन्हें? आज तक ये तो समझा ना सकी कि इस घर में रहने के क्या तौर तरीके हैं। सामने वाली ने जो बातें सुनाई वो अलग, नुकसान कौन भरेगा? मैं कोई लैंडलॉर्ड हूं, सारा दिन मेहनत करके कमाती हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हारी बेटियों के नुकसान भरती फिरूं। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ क्या हो गया? ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि एक पड़ोसन रास्ते में रोक के मुझे बातें सुनाए। माँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम चुप रहो जवाद, तुम्हें कुछ पता नहीं, बस तुम रहने दो। ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं। कोई काम है? कुछ पूछना है आपसे।
बेटा अभी तो मुझे बहुत काम। सारी जिंदगी इस घर के काम ही करती आई है। आज आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। बेटा मैं मना कब कर रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी फुर्सत कब मिली है मामा? जब भी आपसे कोई सवाल करूंगी आपको 100 काम याद आ जाएंगे। ऐसी भी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मेरी बात का जवाब दें। कौन सी बात? इधर आए, बैठे मेरे पास। आखिर हम क्यों रहते हैं मामा यहाँ? आपकी शादी हुई थी, आपका अपना घर होगा, हम वहां क्यों नहीं रहते? मामा आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं है मामा आप? मुझे चुप ही रहना है। मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहती। आपकी चुप मेरे दिल में कितने सवाल उठाती है मामा, आप ही जानती है। प्लीज मामा मुझे बता दें, आपकी माजी में ऐसा आखिर क्या हो गया था? क्या हुआ था? मैं अपने माजी को कुरेदना नहीं चाहती। तुम अपने जानने के शौक में अपनी माँ को कांटों पे मत घसीटो। अपनी दुखी माँ को मजबूर समझ के माफ कर दो। मासी को कुरेदना नहीं चाहता। तुम अपने जानने के शौक में अपनी माँ को कांटों पे मत घसीटो। अपनी दुखी माँ को मजबूर समझ के माफ कर दो। आइए आइए, इतनी देर से इंतजार कर रहा था आपका। कहाँ रह गई थी आप और मेरा इंतजार? क्यों, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता? सोच ले, कोई ऐसा झूठा वादा नहीं कीजिएगा जो बाद में आप पूरा ना कर सके। फिक्र मत करो, सारे वादे पूरे करूंगा। मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत बुज़दिल। अगर आप बदल गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब भागो। मिलाओ।
क्या बात है खाला, क्या बैठी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बेटा कुछ नहीं, बस नाश्ता कर रही थी। तो ऐसे अकेले बैठ के क्यों नाश्ता कर रही हैं? आज अबीहा और हेरा ने कॉलेज से छुट्टी की है। आपा भी चली गई सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। खाला ये सब रहने दीजिए, हम बाहर नाश्ता करने चलते हैं। लेकिन बेटा आपा तो नहीं है घर पे। तो क्या हुआ, मामा कौन सा मना कर देंगी। चलिए सब छोड़ें, तैयार हो जाए और अभी और हीरो को भी बता दीजिए। नहीं बेटा। खाला सारा दिन आप किचन में काम करती रहती हैं, थक जाती होंगी आप, जरा घर से बाहर निकलेंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। चलिए तैयार हो जाइए, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। सो रही हो, पढ़ रही हो? वो पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। सुबह टेस्ट है और एक चैप्टर है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा। मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। पता नहीं ये मुसीबत पढ़ाई कब ख़त्म होगी। ना दिन को चैन है और ना रात को सुकून। सोच रही हूँ कल कॉलेज से छुट्टी कर लूँ। कोई जरूरत नहीं छुट्टी करने की कॉलेज से। पढ़ाई पे ध्यान दोगी तो याद होगा ना कुछ। उठो, इधर आओ। हाँ, अब बताओ क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। ओ थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान इतना सारा पानी, क्या सब अभी चाय पी रहे? नहीं, मैं तो जवाद के लिए चाय बना रही हूँ। अरे इतना सारा पानी थोड़ी होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी है। अच्छा, कम से कम इतना पानी होता है एक कप चाय के लिए। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ। तुम बस ये दुआ करो कि चाय अच्छी बन जाए। हैं? 2 चम्मच पत्ती और 1 कप चाय, फिर तो हमें 2 कप दूध डालना पड़ेगा। ये आपने क्या कर दिया है? तू पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं सारी चाय गिरा देती हूँ और फिर दोबारा से ट्राई करती हूँ, ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है? हीरा बाजी आपके लिए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश की जा रही है। एक अम्मी इधर लाओ, मैं बनाता हूँ चाय। आपको चाय भी बनाना आती है? तो उसमें से क्या? आपका शुमार तो अमेरिका के गरीब तरीन लोगों में होता है ना? सही कहा तुमने। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप काम करते हुए कितने अच्छे लगते हैं। करते रहा करें ना। अच्छा, ताकि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। दूध कहाँ पे? वो वहाँ।
या मेरे अल्लाह, ये टॉक शो कब खत्म होगा? मेरा सारा ड्रामा निकल जाएगा। और कौमी असम्बली के इंतखाबात ये है कि ये इनसेंसिटिविटी है। मैं ये कहूंगा कि इसकी बुनियाद जो है, अगर जब ये वाकया हुआ था, अगर उस वक्त इसका नोटिस लिया जाता। अस्सलामुअलैकुम, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। उजागर होता है। क्या देख रही हैं? हाय अल्लाह, लुक एट दैम। इस टॉक शो में रोज एक ही सब्जेक्ट होता है भाई, वही लड़ाई, वही झगड़ा, मुसीबत। माँ, आज के बाहर चले? क्यों, बोर हो गए हो क्या? जी। तुम्हारे मिजाज के मुताबिक तो इस घर में कुछ करने को नहीं है जवाद। आई अंडरस्टैंड। तंजीला और उसकी बच्चियां, आखिर उनसे तुम क्या बात करोगे? हाँ, तुम्हें कंपनी देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। वैसे जवाद, एक आइडिया है, शादी कर लो। कोई है? कौन है? माँ, उजाला के बारे में बताया तो था ना आपको मैंने। सावरे 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 सावरे। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो